जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में कि इसको कैसे पहचानेंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय। देखिए 10th क्लास में इससे क्वेश्चन पूछता है, 9th क्लास में भी पूछता है क्वेश्चन। इससे पहले पढ़ना है हम लोग को 9th और 10th से केवल परिभाषा और पहचान, लेकिन 9th और 10th में इससे हमको बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है तो इसके लिए वो खास हो जाता है, ठीक ना। यदि कोई 10th क्लास में है या 9th क्लास में या उससे नीचे है चाहे उससे ऊपर है, उसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए देखिए ध्यान से। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग पहचानेंगे कि किसे कैसे पहचानना है, ये नियम हम लोग जानेंगे। तो देखिए परिमेय संख्या क्या कहता है, पहले इसको पहचानने के नियम जानेंगे, ठीक ना। देखिए तो परिमेय संख्या बोल रहा है क्या चीज कि वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा मिले उसी को बोलेंगे क्या चीज, परिमेय संख्या। और साथ में एक और शर्त बोलता है, एक और शर्त क्या बोलता है कि जहाँ पे Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब है कि Q हमेशा हम कभी भी हमको जीरो नहीं होना चाहिए, यही मेरा पहचान है। तो दो नियम याद रखिएगा कि एक तो मिलना चाहिए P/Q के रूप में और एक साथ में याद रखना है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों नियम फॉलो कर रहा है तो संख्या हमको परिमेय संख्या होगी। अब देखिए यहाँ, अच्छा यहाँ देखिए P/Q, यहाँ P/Q यहाँ कोई दूसरा कुछ नहीं है। P के मतलब यहाँ पे अंश हो गया और Q के मतलब हर हो गया। तो ये मतलब समझिएगा कि P और Q कहाँ से आ गया। P/Q का मतलब अंश बटा हर है, ठीक ना। जैसे हम लोग पढ़े ना अंश बटा हर, तो वही अंश बटा हर है। अब देखिए और यहाँ पे एक और बात याद रखना है कि P और Q हमेशा हमको पूर्णांक रहेगा। P और Q हमेशा क्या चीज रहेगा, पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक का मतलब होता है कि वो ऐसा संख्या जो पूरा पूरा हो, यानी कि आधा अधूरा ना हो। जैसे कि रूट में, जैसे रूट सात पूरा पूरा संख्या नहीं है, रूट 3 पूरा पूरा संख्या नहीं है, रूट 8 ये सब पूरा पूरा संख्या नहीं है। हाँ पूरा पूरा संख्या कैसे है, कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, -1 है, -2 है, -3 है। इसी तरह से ये सब हमारा क्या चीज़ है, पूर्णांक है, यानी पूरा पूरा अंक है। दशमलव में पूर्णांक हो सकता है, जैसे देखिए दशमलव मान लीजिए कोई 3.14 लिखा तो पूछेगा पूर्णांक है कि नहीं, तो पूर्णांक है, ये भी हमारा पूर्णांक है क्योंकि पूरा पूर्णांक है। 3.4 मतलब मेरा पूरा पूर्णांक है, ठीक ना। तो यही हम लोग को पहचाना है। चलिए अब देखिए ध्यान से कि अपरिमेय संख्या का पहचान हो गया। अब देखिए अपरिमेय संख्या हमको क्या बोलता है। अपरिमेय संख्या इसका डायरेक्ट उल्टा है। देखिए और का मतलब होता है, अगर कोई चीज जैसे देखिए जैसे कि आप सफल है तो सफल और असफल में क्या अंतर हो गया। सफल का मतलब कि आप कोई चीज़ काम करे में सक्सेस को का पा गए, और असफल का मतलब होता है कि कोई काम करे में आप असफल हो गए। तो यही अंतर है। तो परिमेय और अपरिमेय में यही अंतर है, सीधे एक दूसरे को उल्टा होगा। तो ये P/Q के रूप में होगा और ये P/Q तथा Q इक्वल टू नॉट बराबर जीरो के रूप में नहीं मिलेगा, तो इसको क्या बोलिएगा, अपरिमेय संख्या। इसका उल्टा है और कुछ नहीं है इसमें। देखिए ये है कि इस रूप में आपको मिलेगा और ये जो है ये आपको नहीं मिलेगा, यानी कि आपको P/Q के रूप में और Q इक्वल टू नॉट जीरो के रूप में आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन ये आपको मिल गया तो परिमेय बोलिएगा, नहीं मिला तो अपरिमेय बोलना है। ध्यान से अब देखिए एग्जाम्पल सब आप लोग समझते हैं, एग्जाम्पल तो सब क्लियर हो जाएगा डाउट, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल हम मान लीजिए आपको एक 6 संख्या, ठीक ना, 6 संख्या माने ना, तो पूछेगा कोई कि 6 परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। तो देखिए आपको पहले परिभाषा पर ध्यान देना है कि परिमेय संख्या की परिभाषा हम लोग क्या पढ़े। तो परिमेय संख्या की परिभाषा का है कि वह ऐसा संख्या जो काची को हो P/Q के रूप में हो, ठीक ना, और काची Q इक्वल टू नॉट जीरो। देखिए तो आप तो बोलिएगा कि केवल 6 है, 6 P/Q के रूप में कहाँ है। तो आप लोग पहले पढ़े होंगे कि अगर कोई संख्या के बाटा में कहे का मतलब कि नीचे मतलब हर और कुछ नहीं हो तो कितना हो, एक। तो एक तो डाउट खत्म हो गया कि आप लोग बोल रहे थे कि 6 है, एक नीचे कुछ नहीं है तो P/Q के रूप में नहीं। लेकिन अब तो हो गया P/Q के रूप में, कहा कि एक छिपा रहता है हमेशा। अब देखिए पहला नियम तो फॉलो कर गया कि P/Q के रूप में। अब दूसरा नियम का फॉलो करना है कि Q नीचे वाला नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए Q हमारा नीचे वाला जीरो नहीं है, तो नहीं है, यानी कि दूसरा को नियम फॉलो कर गया, और नियम फॉलो कर गया तो परिमेय संख्या मेरा हो गया, ठीक ना। अब इस तरह से देखिए रूट वाला को पहचानते हैं। रूट में पहचान थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे देखिए आपको कोई बोल दिया कि रूट पहचानिए 25 आप बटा में दे दिया 4, बोलेगा कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो आप तो कहिएगा कि P/Q के रूप में है, लेकिन आपको एक और नियम बताए हैं कि P और Q हमेशा काची होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि पूरा पूर्णांक होगा तभी आप उसको बोल सकते हैं परिमेय संख्या। तो देखिए रूट 25 अभी तो पूरा पूर्णांक है नहीं, क्योंकि रूट में है। रूट में आप किसी भी चीज़ को पूरा नहीं बोल सकते हैं जब तक उसको आप बाहर नहीं निकालिए। तो देखिए
तो इसको 25 को निकालिए रूट से बाहर, तो रूट से 25 को बाहर निकालिएगा तो आपको याद होगा कि 25 को हम रूट में लिख सकते हैं कितना, 5 गुना 5, अब बटा में कितना है पहले से 4। अब देखिए स्क्वायर रूट का हम लोग नियम पढ़े हुए हैं कि स्क्वायर रूट में 2 के बदला में बाहर 1 आता है। तो देखिए 2 को 5 है ना, तो बाहर कितना आएगा 1 को 5, और नीचे पहले से कितना है 4। अब देखिए नियम फॉलो करने लगा, पी बटा क्यू के रूप में हो गया, और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है, नीचला जीरो भी नहीं है, यानी कौन संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है ना, पहचान गया ना। इस तरह से और देखिए एग्जाम्पल अब अपरिमेय संख्या के, जैसे देखिए कोई लिख दिया √7। अब देखिए अब आप बताइए √7 आज तक आप परिमेय नहीं किया कि परिमेय संख्या होता है कि अपरिमेय, तो देखिए कैसे पहचानना है। √7 आप निकालिएगा तो निकल सकता है, √7 नहीं निकलेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये 7 में रह जाएगा। तो देखिए तो √7 ये तो पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया, लेकिन एक और नियम था कि पी क्यू का होना चाहिए पूरा पूरा अंक, तो पूरा पूरा अंक नहीं है। तो जब नहीं है क्यू बराबर 7 पूरा पूरा, क्योंकि √7 जो मेरा है वो पूरा पूरा अंक नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब कि संख्या कौन हो गया, अपरिमेय संख्या। यही सिंपल पहचान है। इसके बाद और देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल है √28 बटा में √7, इसको पहचाना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो देखिए तो पी बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ तो है, लेकिन एक और बात देखना है। वो बात क्या चीज़ है कि पी और क्यू हमेशा हमको क्या होना चाहिए, पूरा पूरा अंक। पूरा पूरा अंक का मतलब कि पूर्णांक होना चाहिए। क्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, होना चाहिए। अब पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरा पूरा अंक, यानी कि रूट में नहीं होना चाहिए, उसी को आप लोग पूरा पूरा अंक बोलिएगा। ठीक ना। अब देखिए तब रूट, जब भी आपको रूट में देना है तो आपको दिमाग लगा देना है कि पहले रूट से बाहर निकालने की कोशिश करना है, उसके बाद आपको चेक करना है, इसमें कि इसी पहले ही पहचान देना है। देखिए तो पहले 28 के काम करेंगे रूट से बाहर निकालने के लिए। तो देखिए रूट से 28 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 7 लिख दिया ना, और नीचे क्या लिखेगा √7, क्योंकि देखिए √7 इससे बाहर कुछ नहीं निकलेगा। देखिए अब देखिए नियम पर रूट का कि 2 को मिल के बाहर आके 1 गो, अंदर कितना बच गया 7, और नीचे कितना है √7। देखिए 2 और √7 के बीच में क्या होगा, गुना, और गुना रहता है तो ऊपर नीचे कटता है, तो एक का हो गया, कट गया, कितना बचा मेरा 2, और नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखिए पी बटा क्यू के रूप में भी है और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो भी है, दोनों नियम फॉलो कर रहा है, तो कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अगर नियम फॉलो नहीं करता है तो कौन संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। ऐसा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए 2 महत्वपूर्ण एकदम टॉपिक है जो कि परीक्षा में पूछता है। तो देखिए क्या पूछता है कि पाई का चीज़ है, परिमेय की अपरिमेय, दोनों में से कौन है, परिमेय की अपरिमेय। तो देखिए पाई बोलेगा आपको तो आपको बताना है अपरिमेय, पाई पूछेगा तो आपको बताना है अपरिमेय। यदि आपका पाई का मान दे दिया, पाई का मान मतलब कितना आप जानते हैं 22/7, तब आप इसको बोलिएगा क्या चाहिए कि कौन संख्या है, परिमेय संख्या। दोनों में अंतर है, दोनों पहचान पूछता है। ठीक ना। यदि पाई पूछेगा केवल तो अपरिमेय संख्या बोलिएगा, और पाई का मान दे दिया है 22/7 पूछ दिया कि कौन है, तो आप क्या बताइएगा, परिमेय संख्या। ठीक ना। ये तो परिमेय अपरिमेय संख्या की पहचान हो गई। तो पाई भी बता दिए, अपरिमेय, ये 2 टॉपिक पूछता है परीक्षा में। और देखिए अब दशमलव नाम चलता है कि दशमलव नाम कैसे पहचानेंगे। देखिए दशमलव नाम का चीज, देखिए दशमलव में दिया हुआ है, मान लीजिए कि 5.45, ठीक ना, तो दिया हुआ है। दशमलव का कोई भी संख्या हो इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखिए तो अभी तो दशमलव दिया है 5.45, तो है कि नहीं। तो देखिए दशमलव आप पहले इसको हटाइएगा, तो दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटता है उसके बटा में 1 लिखाता है, और दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उसके बगल में 0। तो 2 अंक था 4 और 5, तो 2 0 लिखा दिए। अब देखिए क्या हो गया 545 बटा में 100, तो आप नियम याद कीजिए, पी बटा क्यू के रूप में हो
और नीचे वाला का चीज ना हो, जीरो ना हो, तो देखिए जीरो भी नहीं है और पी बटा क्यू के रूप में भी है, तो इस संख्या कौन हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक ना। अब देखिए इधर सिंपल दशमलव था, अब देखिए दशमलव कैसे दिया होगा, अब देगा इस तरह से, ऐसे सब डॉट डॉट लगा देगा, ठीक ना, डॉट लगा देगा। अब पूछेगा कि इसको पहचानिए क्या है, परिमेय की अपरिमेय, तो देखिए ध्यान से, तो इसको भी उसी तरह से, तो आप दशमलव हटा नहीं सकते हैं, काहे नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 के बाद दशमलव दिया है 4 6 5 6 7, आई डॉट डॉट लगा के मतलब होता है कि अभी और लिखना है, लेकिन हम अभी लिख सकते नहीं है, क्यों, कुछ पता नहीं कितना तक जाएगा, इसीलिए इसको नहीं लिखे। तो जब भी ऐसे डॉट डॉट लगा दिया तो आपको समझ, डॉटेड डॉट से आपको समझ जाना है, अगर ये डॉट डॉट लगा दिया और ये संख्या ये सब रिपीट नहीं करा है, रिपीट करने का मतलब होता है कि एक के संख्या बार बार, जैसे देखिए 6 5, तो 6 5 दोबारा नहीं आया है, देखिए 6 7 आ गया, यानी कि संख्या रिपीट नहीं करना चाहिए और डॉट डॉट लग जाना चाहिए। अगर ये दोनों नियम फॉलो कर गया तो आप इसको बोलिएगा चीज अपरिमेय संख्या, क्या बोलिएगा, अपरिमेय संख्या, इसको क्या बोलते हैं, परिमेय। अब देखिए तो ये तो दशमलव 2 हम समझ गए, दशमलव 3 तरह रहता है। और देखिए दूसरा नियम क्या है कि जैसे देखिए दशमलव दे दिया 4 5 6, आई 6 के ऊपर रेखरिंग लगा दिया, ये रेखरिंग लगा के मतलब जानता है क्या होता है, रेखरिंग लगा का मतलब होता है कि हमारा 6 बार बार आ रहा था, रेखरिंग लगा का मतलब क्या हो गया कि 6 हमको बार बार आ रहा था, हम 6 से बचने के लिए 6 के ऊपर रेखरिंग लगा दिए, इससे पता चलता है कि 6 हमारा बार बार आ रहा था, तो 6 को बार बार न लिखने से अच्छा है कि हम 6 पर रेखरिंग लगाती, रेखरिंग का मतलब ये होता है। देखिए तो रेखरिंग भी आपको लगल मिल गया, तब भी आपको समझना क्या चाहिए कि वो परिमेय संख्या है, कौन संख्या है, परिमेय संख्या, कौन संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक ना। तो 0.3 को आप समझ गए होंगे, अगर सिंपल है तो भी परिमेय संख्या, रेखरिंग लगल है तो भी परिमेय संख्या, अगर रेखरिंग नहीं लगल है और बार बार संख्या अलग आ रहा है, अलग यानी कि एक के संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलिएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, अब एगो पढ़ते हैं हम लोग बाटा वाला, कि बाटा वाला में कैसे पहचानेंगे, वो लास्ट है, बाटा वाला देखिए कैसे पहचानेंगे। बाटा वाला जैसे दे दिया 4 दे दिया, ऊपर कुछ भी दे दिया, बड़ा बड़ा संख्या दे देगा, ठीक ना। अब पूछेगा जैसे देखिए इस तरह से संख्या दे देगा हमको, ठीक ना, आप लोग को दे देगा, परीक्षा में पूछेगा कि बताइए परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो इसको पहचाने के नियम नीचे वाला है, ठीक ना, केवल हर नीचे वाला यानी कि हर से पहचानेंगे कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो देखिए ध्यान से, पहचाने के नियम क्या बोलता है कि परिमेय की अपरिमेय, तो देखिए परिमेय कब होगा, जब नीचे यानी कि हर हमारा 2 और 5 के पावर के रूप में होगा, 2 और 5 के पावर के रूप में होगा, तो हमारा क्या चीज हो गया, परिमेय संख्या। यदि 2 और 5 के रूप में नहीं है तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक ना। जैसे देखिए परिमेय संख्या है कि नहीं, देखिए 2 है और 5 है, पावर के रूप में है ना, ये कौन संख्या मेरा हो गया, परिमेय संख्या। यदि 2 और 5 के रूप में नहीं रहता तो ये मेरा क्या हो जाता, अपरिमेय संख्या। तो बटा ला पहचान ला सिंपल है कि 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, नहीं है तो अपरिमेय संख्या। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे बहुत अच्छा से, इसको पहचानने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं जो आप लोग को बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय, पहचान के बताना है। यदि आप कोई अगर भाई हैं या रिश्तेदार में हैं जो 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़ते हैं, चाहे 10th क्लास के बाद परीक्षा देने वाले हैं, तो उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे 4-5 नंबर उसके बढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छी तरह से मैंने इसका बेसिक बताया, उसके बाद पहचानने के लिए प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। तो आप इसको शेयर कीजिए, उसको वीडियो को दिखाइए, उसको समझ में आया होगा, अच्छा लगेगा। चलिए दे देते हैं क्वेश्चन हम लोग घर से बनाने के लिए, कमेंट में आंसर इसका दीजिएगा कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, पहचानना है कि कौन संख्या परिमेय की अपरिमेय। दूसरा दशमलव वाला है, देखिएगा ध्यान से, दशमलव वाला। पांचवी पट्टी है और ये पट्टी दे रहे हैं छठा।
चलिए, तो 7 को आपको पहचानना है कि परिमेय है कि अपरिमेय संख्या, और इसको पहचान के आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक्स।